सतसाई भगत जी, सर साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिरोह दास है। कहाँ से आए आप? हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आए हैं। अच्छा, नाम दीक्षा संत रामपाल जी भगवान से आपने कब ली? नाम दीक्षा मैंने तो 2019 में 19 अप्रैल को लिया था। अच्छा, तो नाम दीक्षा लेने के बाद में अब आप सात संगति से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, तो सात संगति की जानकारी आपको किस माध्यम से प्राप्त हुई? पहले तो मैं परमात्मा का सत्संग ही देखता था, तो उस बीच 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 में आपका वीडियो आता था, तो उसमें बताया जाता था कि जो नामदान केंद्र है ये सब फर्जी हैं। तो नामदान केंद्र पर हम गए, वहाँ पर उनसे बात किया कि ये नामदान केंद्र फर्जी है। वो बोले कि कौन कहता है? मैं बोला पवन भगत जी हैं, उनका वीडियो आता है तो उसमें वो बताते हैं। अब मैं सत्संग में सुना कि परमात्मा बता रहे हैं कि इस दास के अलावा इस 21 ब्रह्मांड में इस नाम देने का कोई अधिकारी नहीं है। तो अगर जो इस दास से नाम लेकर के अगर फर्जी दुकानें खोलकर अगर देना शुरू कर देगा तो अपना भी नाश करेगा, 2 4 10 को और नाश करेगा। तो हम तो गुरुजी का सत्संग भी सुने हैं, अब गुरुजी सत्संग में अपने ऐसे बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी नए जुड़े हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है। और वास्तव में नया जुड़ा था, उतना हमको ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि अब से जब जाएंगे आप तो वो वीडियो मत देखना, मगर आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती थी कि बार बार उसी को देखने की इच्छा होती थी कि कुछ नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम खंड हो जाएगा। तो हम सोचे ठीक है, अच्छी चीज लग रही है, थोड़ा नाम खंड होगा, शुद्ध करते हैं लोग, फिर करा लेंगे। हमारे दिल में ऐसा आया, तो हमारा उस तरफ खिंचाव बहुत ज्यादा होने लगा। देखते देखते हमारे अंदर दृढ़ता आने लगी, नहीं भगत जी जो भी बताते हैं तो रियल बताते हैं, आप प्रमाण सहित दिखाते हैं, आप परमात्मा का उसमें सत्संग भी दिखाते हैं। तो ऐसे देखते देखते हमारे अंदर दृढ़ता हुई और मैं फिर सात संगत से जुड़ गया। बहुत बढ़िया दया है परमपिता परमेश्वर की, आपने सात संगति के वीडियो देख के अपने ज्ञान को आपने आधार बनाया। हाँ, और अब ज्ञान आधार से फिर आपने बहुत सारे अपने जीवन में, अपने घर में भी आपने परिवर्तन किए होंगे। बहुत परिवर्तन हो गया। पहले तो हमको सत्संग परमात्मा का समझने में आता नहीं था कि जैसे जो बताते थे हम उसको सिर्फ सुन लेते थे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं कि कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निवेरा, तो हम नीर खीर का निवेरा नहीं कर सकते थे। उस सत्संग में परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्या उस सत्संग के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हम नहीं उसको समझ सकते थे। मगर आप जो वीडियो बना बना कर कहां से छोटा छोटा क्लिप डालते थे, उससे इतना मन को दृढ़ता मिलती थी कि धीरे धीरे सत्संग कांश परमात्मा का बहुत अच्छा समझने, यानी हम लोग समझने लगे। फिर अपने भाई बहनों को और दोस्तों को जो समझाने लायक है उनको हम बताना शुरू कर दिए। इससे सत्संग से हम लोग जुड़े, 10 20 भगत एक जगह जुड़ते थे हफ्ते में, वहाँ पर अपना साथ संगत करते थे। तो मैं वहाँ पर आपकी बातें रखता था, तो वो लोग आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे, बोले कि नहीं जो परमात्मा बताते हैं, हम कल परमात्मा जो बताते हो तो मानना ही मानना है, मगर भगत जी जो भी बताते हैं वो भी तो प्रमाणित करके दिखाते हैं ना। मगर फिर ऐसा था कि जैसे वहाँ अपने घर पर वो सत्संग करते थे, तो वो घर पर सत्संग करते थे, तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से कुछ चलाना चाहते थे, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम कल परमात्मा जो हमको नाम परमात्मा दिए हैं, सत्संग परमात्मा सुनाते हैं, सतलोक परमात्मा ले जाएंगे, तो हमको परमात्मा की बातों को मानना है। अगर हम भगत को देकर चलेंगे और वो उनका ज्ञान और हमारे परमात्मा के ज्ञान से मेल नहीं खा रहा है तो हम मार खा जाएंगे। इसलिए हम वहाँ से हट गए। अपने भाई जितने 4 5 भाई लोग हैं उनसे हम इसका डिस्कस किया कि देखो ऐसा ऐसा सत्संग में परमात्मा बताते हैं और ये भगत जी, पवन भगत जी भी बता रहे हैं, तो अगर हम उनके माध्यम से नहीं चलेंगे तो हम मार खा जाएंगे। तो वो लोग भी साथ में हमारे वहाँ से हट गया। फिर ऐसे ही आपस में बैठ कर 10 20 जैसे 4 5 भगत हैं, 10 15 हो जाते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। फिर कहीं कहीं सत्संग होता है, ये आपका सत्संग होता है, वहाँ पर हम लोग जा करके अपना परमात्मा का ज्ञान चर्चा करते हैं और परमात्मा की जो महिमा उगाते हैं। तो अब आपने अपने घर पे जो दरबार लगा रखा है परमात्मा का, तो उस दरबार में आपने कौन सी फोटो लगा रखी है? वो परमात्मा के अपने फोटो लगाए हैं। कौन से परमात्मा की? अरे बंदी छोड़ साधु रामपाल जी भगवान की फोटो लगाए हैं हम लोग। क्योंकि संगत में तो दो परमात्मा हैं। पहले तो हम वही लगाए थे ना, पहले तो हम उसी को मानते थे, क्योंकि परमात्मा किसको? कबीर परमात्मा को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। पहले तो परमात्मा ने सत्संग में बताया कि जो हम तो परमात्मा के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, वो परमात्मा ये है। तो थोड़ा
दिमाग यानी उतना पकड़ नहीं करता था। मगर जब आपकी वीडियो आने लगी, उसमें आप क्लिप छोटा छोटा दिखाना शुरू कर दिए, तो उसके माध्यम से हम लोगों की बहुत दृढ़ता हुई। अब तो परमात्मा कोई सत्संग बताते हैं तो उस सत्संग को बहुत गौर से सुनते हैं, परमात्मा क्या बताते हैं, उसका रीजन क्या होगा, उसका सार क्या है। अब हम लोगों को सार भी समझने में आता है। मतलब सात संगति से जुड़ने के बाद बहुत- में बहुत। हमें परमात्मा के सत्संग में अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो तुरंत हमारा ध्यान वहां पे जाता हाँ, है। तुरंत दिमाग कहाँ से वहां पर जाता है। नहीं, परमात्मा इसका इशारा अपने भक्तों के ऊपर कर रहे हैं, किसी के और माध्यम से समझा करके हमारे ऊपर कहाँ से वो टारगेट कर रहे हैं। अब पहले तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था। तो अब अपने गुरुदेव भगवान को हलवे राम का भोग लगाते हैं। बिल्कुल लगाता हूँ, हफ्ते में एक बार, हर शनिवार को, अरे हर रविवार को लगाता हूँ। और परमात्मा का 8 तारीख को प्रकट हुए हैं तो हर 8 तारीख को लगाता हूँ। अच्छा, वो दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक जो फोटो है जो कबीर जी की मानी जाती है, हाँ। उस फोटो के आगे भोग ना लगा के और आप संत रामपाल जी भगवान के फोटो के आगे भोग आप क्यों लगाते? अब आप इतना जानकारी कहाँ से सत्संग के माध्यम से दिए हैं। अब परमात्मा भी बताते हैं, कोई परमात्मा एक ज्ञान देने के लिए स्वयं आता है, क्योंकि एक ज्ञान उस परमात्मा के अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि काल देने नहीं देगा। हमारा मोक्ष जब भी होगा तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान से ही हो सकता है, क्योंकि गुरु जी ने सत्संग में बताया है कि जो वर्तमान में गुरु होता है प्रेजेंट में, वही उसी से कहाँ से मोक्ष हो सकता है। और उन्होंने सत्संग में बताया, जैसे कोई हलवाई है, परमात्मा तो अपने ऊपर लेकर बताया कि जैसे आज दास यहाँ पर भंडारा कर रहा है, अब भंडारा करने के बाद यहाँ से अपना दंड का मंडल लेकर चला जाए। अब यहाँ पर हम हलवा पूड़ी मिठाई सब खिलवा रहे हैं, अब चले, मैं चाहे यहाँ से चला गया तो उसके बाद यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। अब कोई आएगा तो सिर्फ रामपाल की भट्टी देखेगा, बाकी कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो अगर वो हलवा खाना है, वो प्रसाद खाना है, तो प्रेजेंट में अगर वो हलवाई है तभी खिला सकता है। तो प्रेजेंट में अपना परमात्मा है तो हमको हलवा खिला सकता है। अब फिर ना थोड़ा सा हम लोगों को अंदर से परमात्मा प्रेरणा करता है, जैसे हमें अंदर ये आता है, जैसे कि हमारा यूपी का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वर्तमान में है तो हमको लाभ दे सकते हैं, हट जाएंगे तो नहीं देंगे। तो वर्तमान में तो हमारे परमात्मा जो लाभ दे रहे हैं, अब हम इसके पहले वाले अखिलेश थे, क्या हमको कुछ लाभ दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। बस सीधी सी बात है। दया परमपिता परमेश्वर की आपने सात संगति से जुड़ के और ज्ञान को आधार बना के बहुत सारे जीवन में आपने ऐसे ऐसे वो डिसीजन लिए हैं, फैसले लिए हैं जो कि वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो अब अपने भाइयों को हम लोग समझाते भी हैं कि देखो, साध संगत ही एक मोक्ष का जरिया है, बकिया कुछ नहीं। क्योंकि परमात्मा साध संगत के माध्यम से हमको हंस बनाना चाहते हैं, और जो मेजरमेंट में जा रहे हैं उसको कंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ जो जुड़ रहा है तो वो लठ लेकर चलते मारने के लिए पीछे वो भी जा रहे हैं, तो वो तो कंस वाला ही काम न कर रहे हैं। मगर हमारे तो साध संगत से जितने भी हैं, परमात्मा हमारा दुखी न हो। हम तो यही चाहेंगे ना, जैसे हमारा बच्चा गलती करता है, अगर कोई गलत काम करेगा हमको तकलीफ होता है, तो ऐसे हमको एहसास होता है कि अगर हम गलती करेंगे तो मेरा परमात्मा रूठेगा, उसको तकलीफ होगी। तो फिर उन आश्रमों में जो कभी बीजेपी को वोट डलवाए जाते हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवाए जाते हैं, रक्तदान है, देह दान है, आजकल तो राजनेताओं को भी काफी संख्या में वो धर्म भंडारों के नाम पे आश्रमों में जो है वो बुलाने लग गए हैं ताकि उनके आश्रम आसानी से चले, कोई प्रशासन में कोई दिक्कत ना हो अपने स्वार्थ के लिए। तो ये सारी बातें तो मर्यादा तोड़ने वाली बातें हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने तो 28 वर्षों में कभी भी राजनीति को महत्व नहीं दिया, कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को वोट डालने का आदेश नहीं दिया, कभी भी उन्होंने इस प्रकार से राजनेताओं को इन्विटेशन कार्ड दे दे के भंडारे के नाम पे उन्होंने कभी नहीं बुलाया इस प्रकार से। तो इन सब के बारे में आप भगत समाज को आप क्या संदेशा देंगे? आप परमात्मा तो उदाहरण दे देकर, इतना उदाहरण, एक पॉइंट को समझाने के लिए परमात्मा ने 10 उदाहरण देते हैं। उन्होंने बताया कि भक्त को खिलाने से हमको लाभ होता है। उन्होंने उठाकर कहां से गाय भैंस का हमको प्रमाण दिया कि जैसे भैंस है, गाय है, दूध देने वाली है, अगर उसको हम चारा खिलाएंगे तो उसको हमको लाभ देगी। जो दूध नहीं देती उसको खिलाने का क्या मतलब है, हमको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर भक्त भाई को खिलाएंगे उसका हमको रीजन तत्काल मिलेगा, क्योंकि भक्तों के पास में तो भक्ति है ना, भक्ति धन है, और उनके पास क्या है। तो ये जो भी लोग वहां पर करते हैं राजनेताओं को बुला करके, वो बिल्कुल गलत होता है ना। अब इसको तो भगत को सोचना चाहिए ना कि हमारा बाप क्या बता रहा है, ये मूर्ख क्या बता रहे हैं। ये तो भक्तों को सोचना चाहिए ना, मगर वही लकड़ी के फकीर बनकर चल रहे हैं। तो अभी एक शंका समाधान की जो पुस्तक आई है जिसमें लगभग 150 से ऊपर शंकाओं का समाधान है, आपने भी पुस्तक मंगवाई है? बिल्कुल मंगाई,
मैं फ़ोन करके आपसे बात किया और हमारा नंबर लिए, फिर हमको वो किताबें मिल गई। तो बाकी जो भोला भगत समाज है बेचारा, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के दबाव में है, उनको डरा रखा है, धमका रखा है कि सात संगत के वीडियो देखोगे नामखंड हो जाएगा, तुम्हें गुरुद्रोही कर दिया जाएगा। तो उन भाई बहनों के अंदर जो डर बैठा हुआ इस परमात्मा से जुड़ने के बाद भी, भगवान के संपर्क में आने के बाद में भी, जो सच्चाई को देखने से बेचारे जो है डर रहे हैं, वो हिचक रहे हैं, तो उन भाई बहनों के लिए आप क्या कहेंगे? हम क्या बताएं भगत जी, अगर जो परमात्मा के हंस हैं उनको तो कुछ पिछला संस्कार उनके साथ है, वो तो समझ जाते हैं, मगर कुछ गलत संगत में पढ़ करके वो भ्रमित हो रहे हैं। परमात्मा तो बताते हैं, जैसे मेजरमेंट वही काम करता। परमात्मा की एक वाणी है कि अपना मन मूड़ा नहीं, चेला मूड़ा ढेर, गुरु भय गड़ेरिया सब चेला भय फेल, गली गली गुरुआ पुकारे हमसे मंत्र ले, और गली गली गुरुआ पुकारे हमसे मंत्र ले। और उसके बाद में बताते हैं, ऐसे कोई बाड़ी है तो यानी कि धोती न गोछा गया फाड़े में, चिलवा गया चूल्हा भाड़े में। तो वो अपना क्या करते हैं, चोली धोती और जो सीधा पिसान का मतलब है, वो रीजन जो पाठ का पैसा लेते हैं, ज्योति का पैसा लेते हैं, वो तो भक्त से ले लेते हैं। उसके बाद में उस चीज़, चाहे उसका अकाल मृत्यु हो, चाहे उसकी भक्ति न चले, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ पैसे से। मैनेजमेंट के पास में ज्योति पाठ का किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। हाँ। उसके बाद भगत चाहे भाड़ में जाए, चाहे अकाल मौत मरे, हाँ। उनको कोई लेना देना नहीं उससे है, कोई मतलब वो नहीं खाली पीला पर्चा निकाल देंगे कि वो सतलोक चला गया। हाँ, सतलोक चला, मगर सतलोक हम कैसे जा सकते हैं? वो तो परमात्मा ने विधि बताई है ना। तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर हम अगर चलेंगे तब तो सतलोक जाएंगे ना। परमात्मा तो कहते हैं मेरे भगत को तो धर्मराज अकाल मौत मार ही नहीं सकता। जम जोरा जहां से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। हाँ हाँ हाँ, परमात्मा की वाणी में बताया कि पीना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे म्यान, और रखना चाहे मान, एक म्यान में दो तलवार भाई देखी सुनी नहीं कान। तो अब एक म्यान में तो कान से दो तलवार हो ही नहीं सकती है। तो अब परमात्मा को खुश रखना है तो अपने परमात्मा को ही रखना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार तो नहीं आएंगी, या तो भगवान दाढ़ी मूछ वाले को मान लो, या फिर संत रामपाल जी को मान लो, एक ही भगवान मानना पड़ेगा। हाँ, एक ही कान से भगवान हो सकता है, मगर थोड़ा परमात्मा तो कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो परमात्मा बताया न हो। अगर सत्संगों को गौर से सुना जाए तो सारी चीजें सत्संगों में फेंक रखा है, मगर उसको पकड़ने के कान से जो बुद्धि है वो भक्तों के ऊपर होनी चाहिए, और वो सात संगति के अभाव में आ नहीं सकती। हाँ, वो जितनी भी कान से हमको ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है, जितना भी परमात्मा की कृपा हो रही है, वो सात संगत से हो रही है। इसके पहले हम लोग भी तो कान से मैनेजमेंट से ही जुड़े थे ना, मगर वहाँ तो सिर्फ आओ नाम लो और ज्योति का पैसा दो और पाठ का पैसा दो, अब उसके बाद कुछ नहीं। भगत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर नाम लेकर आया, कल उसको सतनाम लेना है, वो बीड़ी पी कर गया, उनको क्या पता है कि बीड़ी पी कर गया के आया है, इसका नामखंड है। बिल्कुल, अगर तो परमात्मा का मालूम है ना। अगर संत रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा लेने जाएगा, सतनाम लेने जाएगा, तो वे तो अंतर्यामी है, वो तो बिल्कुल अंतर्यामी वो तो बोल देंगे बेटा तेरी तो मर्यादा खंडित है, तू तो बीड़ी पी के आया है। अब एक भगत को क्या पता कि ये सतनाम लेने आया है, ये कोई मर्यादा तोड़ के आया है, या फिर ये क्या करके आया है? भगत जी, जब परमात्मा ने सत्संग में बता दिया कि इस दास के अलावा किस ब्रह्मांड में कोई नाम देने का अधिकारी नहीं है, तो इनको तो भी सोचना चाहिए ना कि हम नाम किससे लेने जा रहे हैं। इनकी बुद्धि तो काल की वश है ना। वही बात ना, तो इनको भी तो उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि हमारे भगत भाई सात संगत से जुड़े हैं, कुछ बातें बताते तो सुनने में क्या जाता है। परमात्मा दिखाते हैं ना कि असली और नकली नोटों का दोनों को अगर साथ में दिखाया जाएगा तो उससे मालूम होता है कौन असली है कौन नकली है। तो दोनों ज्ञान को सुनो ना, उससे कंप्रोमाइज करो कि कौन सा सही ज्ञान है कौन गलत ज्ञान है। मगर इतना भी नहीं कर रहे हैं, बस कौन की वीडियो देख लेगा तो नामखंड हो जाएगा, उनकी वीडियो देख ले। अरे परमात्मा भी अनेकों का कहां से ज्ञान सुनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सात संगति की वीडियो देखने के बाद आपका नाम खंड हुआ या फिर और ज्यादा दृढ़ हो गया? इतना परमात्मा की दया है कि क्या बताऊं। अब दिक्कत परेशानी वो है तो बात अपने जगह, अगर भगत भक्ति करेगा तो उसमें परेशानी आएगी। तो अगर कोई सोचे कि भक्ति करते हुए परेशानी आ रही है तो भगत की पहचान कैसे होगी? आखिर परमात्मा ने इतना भक्तों का कहां से हम लोगों के आगे कहां से प्रमाण दिया, ध्रुव का दिया, प्रहलाद का दिया। सबकी छोड़ो, परमात्मा भक्ति करते करते कितना संघर्ष किए, उनको भी छोड़ दो। परमात्मा का पवन दास को लोग देख लीजिए, हम लोग तो एक से एक पल भी नहीं टिक सकते हैं। जिनको एक दिन 2 दिन 3 दिन पर कहां से रूम चेंज करना हो और लोग इतना उनके पीछे पड़े हों, 2 बार 4 बार लठों से पीटा गया हो,
हम तो एक झपड़ खा जाएंगे तो फिर रास्ता बदल देंगे यार। चलिए कोई कौन बात मार नहीं, खाने वो तो पाएगा? परमात्मा की मेहर है, मालिक की दया है, वो तो किसी से भी संघर्ष करवा सकता है करवा भगत जी। सकता है। और बहुत बड़ी दया है, आप साथ संगति से जुड़े, परमात्मा की दया हुई, ज्ञान को आधार बनाए, मर्यादाओं को ठीक किया, वापस अपने गुरुदेव भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी भाई बहनों से हम विनती करेंगे जो ये देख रहे हैं इंटरव्यू, भाई ये प्यार और प्रेम का मार्ग है, एक परमात्मा के बच्चे हैं, गुरुदेव ने सबको समान ज्ञान दिया है और आज परमात्मा सबकी सार जेल में बैठ के जो है परीक्षा ले रहे हैं, झाड़ा ले रहे हैं। ज्ञान को आधार बनाने से, गुरु को भगवान मानने से और मर्यादाओं में रहने से और वो कर्म करने से, जिन कर्मों के करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तभी हमारा मोक्ष होगा। अन्यथा हम कितना ही प्रयास कर लें, कितना हम गुरुदेव के, हम परिवार वालों के हम पैरों में पड़ लें, कितना ही हम उन कोऑर्डिनेटरों की चापलूसी कर लें, कितना ही हम ज्योति पाठ का दान कर दें, कितना ही उन आश्रमों में हम जो है बल्कि सेवा कर लें, परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। जो जो कर्म, जो सेवा तुम करोगे तुम्हें उसका प्रतिफल मिल जाएगा। सेठ बना देगा परमात्मा इसी जन्म में, अगले जन्म में राजा महाराजा देवता बना देगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और मोक्ष नहीं मिला तो क्या फायदा फिर इतने पापड़ बेल के। तो सीधा सीधा मोक्ष परमात्मा के दया से साथ संगति से जुड़िए, एक नेक भगत बनिए, परमात्मा को आप प्रसन्न कीजिए और परमात्मा मेहर कर दे, परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो फिर कहते हैं नुक्ते ऊपर रहिएगा, अरे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो साथ संगति के अलावा भगत बनने का दूसरा धरती पे कोई रास्ता नहीं है। सत्साई भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।